संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज किसानों ने आह्वान किया है कि महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर फतेहाबाद के लघु सचिवालय परिसर के सामने किसानों के पक्के मोर्चे पर आज किसानों ने उपवास कार्यक्रम रखा है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से, लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो आज महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर किसानों ने लघु सचिवालय परिसर के सामने धरना देकर एक उपवास कार्यक्रम का स्थल उपवास रखा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो किसान है वो लघु सचिवालय परिसर के पास जो है एकत्रित होकर जो है नारेबाजी भी कर रहे हैं और अपने अभिभाषण भी दे रहे हैं। हम कुछ किसानों से हम पूछना चाहेंगे कि किस तरह से वो किसान जो है आज उपवास कार्यक्रम जो है उन्होंने रखा है। जी बताइए, आज का जो उपवास का जो कार्यक्रम है क्या है? आज महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है, जिन्होंने अहिंसा और शांति का एक मंत्र दिया था पूरी दुनिया में कि शांति और अहिंसा से, अनुशासन से हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। आज हमारा आंदोलन है जो खेती विरोधी कानूनों के खिलाफ शांति से चल रहा है, लेकिन सरकार इसको पूरी तरह ख़त्म करना चाहती है। हर ओछे हथकंडे बना रही है। जो आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस करती थी, आज भी वही कर रही है। इसलिए आज हम महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस पर उपवास रखा है। सब लोग यहाँ बैठे हैं, सभी गणमान्य लोग, इलाके के सरपंच, मेंबर, बुद्धिजीवी लोग, अलग अलग संगठनों से लोग शामिल हुए हैं और शाम 5 बजे तक ऐसे ही बैठेंगे। जो सरकार ने जो इंटरनेट सेवाएं जो बाधित की है, आम लोगों को परेशान किया है, उसको लेकर क्या कहें? देखो, वो हमने बता दिया कि हर ओछा हथकंडा अपना रहे हैं। जो लोगों के अधिकार हैं आज़ादी की लड़ाई में मिले थे, और वो आज छीनना चाहते हैं लोगों से हर तरीके का। मतलब वो नेट बंद करना है। मतलब आप बॉर्डरों पे देखो, आरएसएस के लोग डले मार रहे हैं, लोग बैठे हैं शांति से। पुलिस संरक्षण में ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार उनका पूरा साथ दे रही है कि शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है और उसको कैसे ख़त्म किया जाए। ये मतलब आप देख रहे हो सभी लोग। किस प्रकार से जो आंदोलन है वो मजबूत हो, उसको लेकर क्या रणनीति अब तक बनाई जाए? जो आज तो किसानों ने पूरे देश में जो किसान संयुक्त मोर्चा जो है, उसके मोर्चे के तहत में पूरे देश में जो आज मौन व्रत जो है आज महात्मा गांधी को शहादत दिवस के ऊपर है। इसके बाद में जो आज आंदोलन किसानों का जो चल रहा है, एक तरफ सरकार ने ओछे हथकंडे अपना करके कुछ लोगों को, आरएसएस के और बीजेपी के लोगों को लेकर के इन्होंने जो लोगों के ऊपर वहाँ बैठे हैं धरने के ऊपर, उनके ऊपर पत्थरबाजी की। पुलिस उनका संरक्षण करती रही। इसी तरीके से वो तोड़ना चाहते हैं, परंतु किसान लगातार कल जो परसों की घटना थी, उस घटना के बाद में किसानों ने जब रात को आह्वान किया तो सिंगापुर बॉर्डर के ऊपर जो टिकैत ने जो बात कही थी, अपील की थी किसानों को, रात को 1 बजे 50,000 किसानों का जत्था वहाँ पहुँचा। और जो उसने अपील की थी पानी की भी, वो किसान वहाँ पानी लेकर के और तमाम चीज़ों साधन लेकर के पहुँच गए थे। उसके बाद में वहाँ पर कोई पुलिस और जो वहाँ के गुंडे थे सारे के सारे वहाँ से भाग गए थे। इसी तरीके से सिंधु बॉर्डर के ऊपर कल भी इन्होंने जो पत्थरबाजी की और दूसरा हथकंडे अपनाए पुलिस संरक्षण के अंदर, उसके बावजूद भी जो किसानों ने जो इन्होंने इंटरनेट को बंद किया है, कल पूरे गांव में, कल मैं कम से कम 8-10 गांव में अपनी किसान सभा की तरफ से गया था, तो गांव के अंदर हर गांव में मीटिंग कर करके, पंचायतें कर करके सभी गांव में ये फैसला किया है कि हर रोज़ 2 या 4 हर गांव से ट्रैक्टर वहां दिल्ली पहुंचेंगे और इस आंदोलन को तेज़ करेंगे। इसी तरीके से किसानों ने ये भी फैसला किया है कि जो आदमी दिल्ली जाता है वो दिल्ली जाएगा, और जो दिल्ली नहीं जा सकता, जिनके नज़दीक में टोल प्लाजा है वहाँ पर धरने देंगे, और जहाँ पर टोल प्लाजा नहीं है तो वो जिला हेडक्वार्टर पर, जैसे यहाँ फतेहाबाद में ये धरने दिए जा रहे हैं, उसी के तहत में यहाँ आज उसी जगह के ऊपर शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो आंदोलन है वो लगातार मजबूत हो, और इसके लिए जो किसान है वो दिल्ली जा रहे हैं और गांव सतर पर जो है वो कमेटियां बनाकर जो है किसान अपने अपने साधनों के माध्यम से दिल्ली जा रहे हैं और लगातार आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। और हमारे साथ राजनीतिक के लोग हैं जो इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जी बताइए, जो किस प्रकार से जो आंदोलन है उसकी आप भागीदारी निभा रहे हैं? पहले तो मैं राजनीतिक नहीं हूँ, आम नागरिक हूँ, और ये जो आज महात्मा गांधी जी का शहीदी दिवस है, ये जो मनाया जा रहा है, इस पर उपवास जो रखा जा रहा है, ये उन ताकतों के खिलाफ उपवास रखा जा रहा है जिन्होंने इतिहास में भी
जो लोकतांत्र तरीके की जो विचारधारा थी, जो सबको साथ लेके चलने की विचारधारा थी, जो आपस के भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और किसानों को लेकर के थी, वो सारी की सारी उस विचारधारा को लेकर के ये आंदोलन और आज ये उपवास रखा जा रहा है। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी 1734 के अंदर चंपारण का जो आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, और उसका जो नेतृत्व किया था, वो नेतृत्व जो किया था वो जो ब्रिटिश शासन थे, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, उन कंपनियों के उसके अत्याचार को लेकर के किया था। क्योंकि किसानों का आंदोलन जो था उस समय में 1917 में नील की खेती को लेकर के था, और नील की खेती का उद्देश्य जो है कंपलसरी किया था ब्रिटिश शासन के लोगों ने। क्योंकि हमारे जो नील की खेती है उसके खिलाफ महात्मा गांधी जी 1915 के अंदर यहाँ आए और 1934 के अंदर चंपारण में जो आंदोलन किया और जो किसानों का आंदोलन किया, उससे जो राष्ट्र में एक लहर फैली। आज वही दिन फिर दोहराया जा रहा है कि जो वो ब्रिटिश कंपनियां थी एक तरफ तो जो अत्याचार करने पे लगी हुई थी, आज हमारे ही राष्ट्र के लोग जो कि प्रधानमंत्री और तमाम तरह का जो सत्ता है, इसको लोकतंत्र के तहत जो विश्वास सौंपा था नागरिकों ने, आज ब्रिटिश हुकूमत के नक्शे कदम पर चलते हुए किसानों के खिलाफ अत्याचार करने पर तुली हुई है। इसको लेकर के ये उपवास किया जा रहा है। ये उपवास जो है सभी नागरिकों का और किसानों का है। बताइए किस प्रकार से अब जो नई रणनीति जो तैयार की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के आह्वान के ऊपर आज तो यहाँ महात्मा गांधी शहादत दिवस के ऊपर उपवास पर हम लोग बैठे हैं और पूरे देश के लोग शांति और अहिंसा का संदेश दे रहे हैं पूरी दुनिया को और देश को, कि जो सरकार कह रही है कि देश के ये किसान हिंसक हैं और खुद सरकार ये घटनाएं करवा रही है, किसान नहीं कर रहे हैं, ये भी हम देश और दुनिया की जन को बताना चाहते हैं। किसान शांति प्रिय आंदोलन चला रहे हैं, 2 महीने से ऊपर हो चुका है। कहीं भी किसी भी जगह के ऊपर 5 बॉर्डरों के ऊपर किसानों से किसी भी जनता के हिस्से को कोई शिकायत नहीं है किसी तरीके की। बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से किसान अपने इन काले कानूनों का विरोध करने के लिए बैठे हुए हैं, रास्ते उन्होंने रोके हुए हैं। और जो हथकंडे सरकार अपनाना चाहती है और देश की जनता इसको समझ रही है, कितने सारे इन्होंने हथकंडे अपनाए। जो आरएसएस आज़ादी की लड़ाई के अंदर भी ये हथकंडे अपनाती थी, देश के विभाजन करने में भी ये जिम्मेदार हैं। हिंदू और मुसलमानों के दंगे तब करवाते थे, मंदिर में ये गाय की पूंछ फेंकते काट के, और मस्जिदों के अंदर ये सूअर का मांस फेंकते थे, और हिंदू मुसलमानों को दंगे करवा के अंग्रेजों का साथ देते थे। जी देखिए किस प्रकार से किसानों ने कहा है कि जो अहिंसा है वो किसान नहीं फैला रहा है, और अहिंसा किसी का जो है किसी प्रकार से लोगों को ना तो किसी प्रकार से तंग करना चाहते हैं, और सरकार जो है वो किसानों को जो है आपस में लड़ाकर उनका जो आंदोलन है वो ख़त्म करना चाहती है। खबरनामा के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह।